Dear user, this is SGDU's Ethical Hacking and Information Security course. SGDU's Ethical Hacking and Information Security course is solely made for the educational and awareness purpose only. SGDU Technologies Private Limited, its members and its employees will not be held responsible for any action you take with the intention to harm, steal and destroy any data or information which is somebody's intellectual property. Uses of software, scripts provided in this course may also be harmful to your email, server, PC, pen drive, CD, or any other electronic gadget, so use it on your own risk. We shall not be held responsible for the damage caused by the tools and scripts. If you do not agree with the above said, please do not use. नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइबर सिक्योरिटी के चैप्टर नंबर 5 में। और ये है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं बहुत सारे बेसिक्स कमांड के बारे में। ठीक है, तो बेसिक कमांड की लिस्ट हमारे पास आ गई है और ये लिस्ट जिसमें हम लोग मेजर तौर पे फोकस करने वाले हैं VER, CD, MKDIR, कॉपी कमांड, रीनेम कमांड, RD कमांड, हेल्प कमांड और कलर कमांड पर। तो फटाफट से हम लोग एक एक कमांड को देखते हैं और प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो पहला है हमारा VER कमांड। VER कमांड क्या करता है ना, आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे वर्जन आते रहते हैं। तो इन्हीं वर्जन में से कौन सा वर्जन आप इस समय करंटली यूज कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, उसी को बताता है। तो चलो फटाफट से देखेंगे, एक साथ पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ कमांड्स को ट्राई करेंगे या फिर एक एक करके करते हैं। एक एक करके करने में ज्यादा समझ में आएगा, तो एक एक ही करते हैं। तो चलो, विंडोज दबाया, CMD लिखा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। क्या खुल के आ गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, क्लियर है बात। तो इसको मैं इस साइड लगा देता हूँ और अब हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, सिंपल मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो अब आप देखो यहाँ पे हमें क्या डालना है, VER डालना है, एंटर दबाना है और ये हमारे सामने क्या लिख के आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन नंबर 10.0.18362.836। तो ये हमारा करंट वर्जन है जिसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ आज की डेट में। ओके, तो ये हमारा VER कमांड हो गया। अब चलते हैं फटाफट से अगले कमांड की ओर। तो अगला कमांड हमारा है CD कमांड। और CD कमांड क्या करता है, डायरेक्टरी बदलता है। डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर, और फोल्डर को जब हमें चेंज करना होता है, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाते टाइम हम लोग क्या करेंगे, CD कमांड का यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या है इसके लिए, CD स्पेस और जहां जाना है वहां की लोकेशन, इंटर दबा दो, काम खत्म। क्लियर है बात। चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग कहाँ पर हैं, C ड्राइव के विंडोज फोल्डर के सिस्टम 32 फोल्डर में। ठीक है, कहाँ है, C ड्राइव के विंडोज फोल्डर के सिस्टम 32 फोल्डर में। अभी हम क्या करते हैं, पहले चलते हैं C ड्राइव पर। तो C ड्राइव पे जाने के लिए क्या करना होगा, CD \इंटर। कहाँ आ गए हम लोग, C ड्राइव में। कहाँ पर आ गए, C ड्राइव। ठीक, अब हमें कहाँ जाना है, CD विंडोज फोल्डर। कहाँ जाना है, विंडोज। तो CD लिखा, स्पेस दिया और जहां जाना है वहां का नाम दे दिया विंडोज फोल्डर, इंटर दबा दिया और कहाँ आ गए हम लोग वापस से, C ड्राइव के विंडोज फोल्डर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक खास बात बता रहा हूँ, थोड़ा इस पे फोकस करना। फोकस इसलिए करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें फोल्डर बदलने हैं, हमें क्या यूज करना है, CD कमांड यानी चेंज डायरेक्टरी। लेकिन जब हमें ड्राइव ही बदलनी है, यानी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इस तरह से मल्टीपल ड्राइव्स होती हैं, तो हमें क्या करना होता है, जब ड्राइव बदलनी है तो कुछ नहीं करना, सिंपल ड्राइव का नाम लिखो, कोलन लिखो और इंटर दबा दो। बट जब फोल्डर बदलना है तो क्या करना है, CD कमांड। क्लियर है बात, याद रहेगा, कुछ टफ नहीं है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक मुझे E ड्राइव में जाना है तो मैं लिखूंगा E, कोलन लगाऊंगा, इंटर दबाऊंगा और कहाँ आ जाऊंगा मैं, E ड्राइव में। क्लियर है बात, सिंपल। तो फटाफट से अब अगले कमांड की ओर बढ़ जाते हैं। अगला कमांड हमारा कौन सा है, MKDIR कमांड। MKDIR का क्या मतलब, मेक अ न्यू डायरेक्टरी। मतलब नया फोल्डर बनाना है तो क्या करना है, MKDIR, जहां बनाना है वहां की लोकेशन, फोल्डर का नाम और इंटर दबा देना है। सिंपल है बात, समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रैक्टिकल तो करना है ना, तो फटाफट से प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होगा। तो इस साइड मैं विंडोज खोल रहा हूँ, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ, दूसरी साइड विंडो खोल दे रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली लाइव दिखता रहे क्या वर्क हो रहा है। तो जस्ट लाइक हम लोग अभी E ड्राइव में है, तो E ड्राइव के अंदर मैंने डेमो नाम से एक फोल्डर बनाया है जहाँ हम लोग सारी चीज़ों को टेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे भी, अभी भी और आगे भी। तो हम लोग कहाँ है इस समय, E ड्राइव में डेमो फोल्डर में है, विंडोज के अंदर। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में भी चलते हैं। तो क्या करना होता है, CD कमांड याद है ना, CD डेमो।
इंटर। आ गए डेमो के अंदर। अब क्या करना है, नया फोल्डर बनाना है। क्या लिखेंगे, mkdir स्पेस। अब क्योंकि हम लोग इसी लोकेशन पर हैं, हमें यहीं पे बनाना है, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना लोकेशन वगैरह, सिर्फ सिंपली फोल्डर का नाम लिख देना। तो क्या नाम दे दे फोल्डर का, किटकैट है तो चलो मंच दे देते हैं, तो मंच चॉकलेट के नाम पे दे दिया मंच फोल्डर। एंटर दबा देते हैं। एंटर दबाया, देखिए ऑटोमेटिक इधर क्या हुआ, मंच नाम से एक फोल्डर, ओ सॉरी मच बन गया ना, तो मच नाम से ये फोल्डर बन गया। चलिए आगे रीनेम करेंगे, रीनेम कमांड का यूज करेंगे तो हम लोग इसका नाम चेंज कर लेंगे। अगला कमांड हमारा कौन सा है, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड कब यूज होता है, जब हमें कोई नया फोल्डर कॉपी करना हो, यानी कोई फोल्डर बना हुआ है उसे कॉपी करना है, या कोई फाइल है उसे कॉपी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कमांड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कॉपी लिखा, कॉपी के बाद सोर्स डाला जहां से उसे कॉपी करना है, फिर डेस्टिनेशन डाला यानी जहां पर कॉपी करना है, और एंटर दबा दिया। क्लियर है बात, पक्का लाइव करके देखा जाए। जल्दी जल्दी से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने कुछ फोल्डर्स हैं, ये डमी नाम की एक फाइल दिख रही है, और मच तो अभी हम लोगों ने नया बनाया था, तो इसी मच के अंदर हम लोग इसे कॉपी करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है सिंपली कॉपी, ठीक है, स्पेस दिया। कहाँ पे है हमारी फाइल, कौन सी फाइल है, यहीं पर है, तो हमें कुछ भी लोकेशन नहीं डालनी, सिर्फ फाइल का नाम लिख देना है डमी डॉट टीएक्सटी। क्लियर है बात, कहाँ पे जाके पेस्ट करनी है, मच के अंदर, तो स्पेस दिया, और कहाँ जाना है, मच के अंदर, तो मच लिखा और एंटर दिया। अब अगर किसी और जगह होता है ये फोल्डर, तो हमें वहां का पूरा पाथ देना होता, क्योंकि अभी इसी फोल्डर के अंदर है, तो हमें केवल मच लिख देंगे तो भी वर्क करेगा। तो एंटर दबाते हैं, एंटर दबाया, वन फाइल कॉपीड लिख के आ गया, वन फाइल कॉपीड, और यहाँ पे मच में भी कोई एक फाइल आ गई, तो फटाफट से चेक करा जाए, ये देखिए मच के अंदर एक फाइल आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा कॉपी कमांड वर्क करता है। तो अब नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कमांड हमारा है रीनेम कमांड। तो अभी मैंने कहा था ना, मच फोल्डर तो गलती से लिख गया नाम, तो अभी मच का नाम बदल के मंच कर देते हैं। ठीक है, तो नाम बदलना होता है जब भी हमें किसी फाइल का या फिर किसी फोल्डर का, तो हम लोग क्या करते हैं, रीनेम कमांड यूज करते हैं। कैसे करते हैं, रीनेम लिखा, स्पेस दिया, ओरिजिनल नाम लिखा और नया नाम लिख दिया स्पेस दे करके, इंटर दबा दिया। क्लियर है बात, अगर किसी और जगह पर है फोल्डर, तो आप क्या करोगे, वहां का पाथ भी दोगे। क्लियर है, ये बात याद रखना, अगर फोल्डर वहां पर है तो पाथ देने की जरूरत नहीं है, और अगर कहीं और है तो पाथ देना होगा। ओके, तो चलो फटाफट से चेक कर लेते हैं कैसे होगा। ओके, तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। अब हमें क्या करना है, रीनेम कर देना है अपने कौन से फोल्डर को, मच फोल्डर को मंच बनाना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। रीनेम लिखा, ठीक, स्पेस दिया, ओरिजिनल नाम लिखा, क्या नाम है, MUCH मंच। फिर नया नाम देना है, स्पेस दिया, नया नाम क्या देना है, MUNCH मंच। क्लियर, एंटर दबा दो, एंटर दबा दिया, देखिए ऑटोमेटिक नाम बदल गया, मंच का क्या हो गया, मंच। इस तरह से रीनेम कमांड आपका वर्क करता है। तो फटाफट से अगले कमांड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कमांड कौन सा है। तो नेक्स्ट कमांड हमारा है RD कमांड। RD क्या करता है, जो भी आपकी एम्प्टी फोल्डर्स होते हैं, यानी जिन फोल्डर्स में कुछ भी नहीं रखा है, उन्हें डिलीट करता है RD कमांड। अगर एक सिंगल फाइल भी रखी है ना, तो RD कमांड कभी वर्क नहीं करेगा, बट अगर एम्प्टी फोल्डर है तो तुरंत वर्क करेगा, तुरंत उसे डिलीट करेगा। तो चलो चेक करते हैं कैसे यूज होगा। मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं, RD लिखना है, जहां पे वो फोल्डर है उस फोल्डर को सोर्स लिख देना है, एंटर दबा देना है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं फटाफट। एक फोल्डर में खाली कर देता हूँ, जस्ट लाइक किटकैट है, इसमें से मैं खाली कर देता हूँ। ओके, इसे मैंने खाली कर दिया। अब एक फोल्डर हमारे पास एम्प्टी है और एक में फाइल पड़ी हुई है। क्लियर है बात, मैं ओपन करके दिखा दूं, इसमें डमी नाम की फाइल है। ओके, तो अब हमें दोनों कंडीशंस पे चेक करना है कि एम्प्टी फोल्डर के लिए RD क्या करेगा, और जो आपका फिल्ड फोल्डर है यानी जिसमें फाइल है उसके लिए क्या करेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से RD लिखते हैं, स्पेस देते हैं और डिलीट करते हैं किटकैट को। तो किटकैट, ठीक है, सिर्फ फाइल का नाम दिया, किसी और जगह होता तो पाथ देते। एंटर दबा दो, एंटर दबा दिया, देखो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। बट अब मंच को डिलीट करना है तो क्या करना होगा, फिर से RD और MUNCH मंच और एंटर, देखते हैं क्या होता है। एंटर, तो क्या लिख के आ गया हमारे सामने, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, यानी क्या पता चलता है,
rd कमांड केवल उन्हीं फोल्डर्स को डिलीट कर सकता है जिनमें कोई भी फाइल ना हो, यानी वो एम्प्टी फोल्डर होने चाहिए। क्लियर है बात? चलो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला कमांड कौन सा है हमारा? अगला है हेल्प कमांड। तो वीडियो शुरू होते टाइम मैंने बताया था ना, बहुत सारे कमांड्स हैं होने वाले, ठीक है? तो बहुत सारे कमांड्स कैसे पता चलेंगे एक ही वीडियो में? तो अगर बताने जाऊंगा तो ऑलरेडी वीडियो हम लोग की बहुत लंबी हो चुकी है। अगर मैं कमांड्स आपको एक ही साथ बता दूंगा तो ये वीडियो 3 घंटे 5 घंटे की भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जब आपको बहुत सारे कमांड्स के बारे में जानना है तो कैसे जानोगे? ठीक है, सारी चीजें तो वीडियो में कवर नहीं होगी, तो वो जानना होता है हेल्प कमांड। यानी हेल्प कमांड जैसे ही डालेंगे हम, हमारे सामने क्या खुल के आ जाएगा? लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाएंगे कि कौन कौन से कमांड हम यूज कर सकते हैं और उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। क्लियर है बात? चलो फटाफट से फिर से देख लेते हैं। हेल्प कमांड लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा इस तरह से पूरा ओपन होके आ जाएगा, एक एक कमांड का नाम और उसके बारे में डिटेल्स। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? अगर हो तो भैया पूछ जरूर लेना, व्हाट्सएप करना, मेल करना, बार बार कहता हूँ, पैसे दिए हैं वसूल तो करने हैं ना, समझना है। क्लियर है? तो चलो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप वहां जाके देखना ना देखना, आपको जो बुक दी जा रही है इसके साथ, यानी कोर्स के साथ आपको एक ई बुक दी गई है ना, तो उस ई बुक के अंदर सारे कमांड्स के बारे में लिख रखा है मैंने, तो वहां से जरूर पढ़ लेना। क्लियर है बात? इतना होमवर्क समझ लो या फिर चैलेंज टास्क कुछ भी समझ लो, बट पढ़ना है। ठीक है, ये सारे कमांड्स दिए हुए, इन सब के बारे में पढ़ना है। वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ उसको फटाफट से, बट पढ़ जरूर लेना। इनफैक्ट कोर्स में आगे हम लोग बहुत सारे कमांड्स का यूज करेंगे, तो आपको बहुत सारे कमांड ऑलरेडी पता हो जाएंगे कोर्स खत्म होते होते, बट जो बचे कुछ होंगे उसे पढ़ जरूर लेना। ठीक है, तो अगला और आखिरी कमांड जो हम लोग आज यूज करने वाले हैं वो है कलर कमांड। तो कलर कमांड क्या करता है ना, आपका बड़ा सिस्टम बोरिंग सा है, आपने देखा ना कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, ब्लैक कलर का कमांड प्रॉम्प्ट है, उस पर व्हाइट कलर के टेक्स्ट है बोरिंग से। तो अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन बदलना है तो आप क्या यूज करोगे? कलर कमांड। कैसे यूज होगा? आपको सिंपली लिखना है कलर, उसमें एट्रीब्यूट डालना है। एट्रीब्यूट में क्या होगा? 2 हेक्साडेसिमल डिजिट डालते हैं। अब थोड़ा सा मैं हेक्साडेसिमल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वैसे जो भी लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़े होंगे उनको पता होगी हेक्साडेसिमल डिजिट, बट नहीं पता तो जान लो। जैसे हम लोग अपने नॉर्मल मैथ्स में डेसिमल डिजिट्स का यूज करते हैं, यानी डेसिमल नंबर्स का यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, यानी 9 के बाद 10 आता है, यानी टोटल 0 to 9 डिजिट्स लेते हैं। उसी तरह बाइनरी में हम लोग क्या लेते हैं? बेस 2 लेते हैं, यानी 0 और 1 लेते हैं डिजिट्स। ठीक है, इसी तरह ऑक्टल भी होता है और हेक्साडेसिमल भी होता है। तो हेक्साडेसिमल में हमारा बेस होता है 16, यानी हमारे पास कौन सी डिजिट्स होंगी? 0 से लेकर 15 तक। तो 0 से 9 तक की डिजिट्स के बारे में तो हमें पता है, उसके आगे तो पता नहीं, उसके आगे 10 हो जाएगा, तो 10 में फिर 0 1 रिपीट होता है, इसलिए हम लोग 10 ना लिख करके क्या लिखते हैं? ABCD यूज करते हैं। तो 10 का मतलब हो गया A, 11 का मतलब हो गया B, इसी तरह करते करते F तक आएंगे तो क्या हो जाएगा? 50। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपको कुछ कलर कोड्स दिख रहे होंगे, 0 फॉर ब्लैक, 1 फॉर ब्लू, इस तरह 15 तक आपको दिया है, F फॉर ब्राइट व्हाइट। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? इस नंबर को डालने पर या किस अल्फाबेट को डालने पर कौन सा कलर बनेगा। अब बात को ध्यान से समझना, यहाँ मैंने कलर लिखा, उसके बाद स्पेस दिया, और एट्रीब्यूट में जो हम लोग 2 हेक्साडेसिमल डिजिट डालेंगे उसमें से पहली डिजिट जो होगी वो क्या होगा? बैकग्राउंड कलर। और दूसरी डिजिट जो होगी, यानी डिजिट या फिर आप कह दो तो अल्फाबेट, दोनों में से जो भी होगा दूसरे नंबर पर, वो क्या बताएगा कि आपका फोरग्राउंड कलर क्या है। फोरग्राउंड मतलब आपका जो टेक्स्ट वगैरह है उसके कलर क्या होंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो चलो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा कहाँ गया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले कलर, एकदम बॉटम में आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कलर। अब क्या करना है? स्पेस देना है, स्पेस दिया, और 2 हेक्साडेसिमल डिजिट, 2 में कौन कौन सी यूज होगी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए आप, जस्ट लाइक आपसे पूछना ही बेकार है, आप कुछ बता ही नहीं पाओगे अभी, लाइव तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं आपकी साइड से कलर पिक कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं पिक कर लेता हूँ आपकी साइड से ग्रे। तो ग्रे के लिए कोड क्या है? ग्रे के लिए हमारा कोड है 8 लिख दिया। ठीक है, 8 ग्रे क्या हो जाएगा? हमारा बैकग्राउंड कलर। और उसके ऊपर हमें क्या लेना है? जस्ट लाइक मान लेते हैं हम लोग लाइट येलो लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ई लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल स्मॉल का कोई दिक्कत नहीं है।
तो ई लिख दिया, एंटर दबाते हैं, एंटर दबाया, ये देखिए कलर बदल गया। तो इस तरह से आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हो। तो पर्सनली मुझे जो पसंद है वो है ब्लैक कलर पर ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन। तो मैं लिख देता हूँ 0 8 एंटर। ओके, यूजुअली हैकर्स वाला लुक ऐसा ही होता है ना, इसलिए ये ज्यादा पसंद है। हालांकि ग्रीन थोड़ा सा डल लग रहा है, इसको थोड़ा मैं और ब्राइट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाएगा, ना ये तो और डल हो गई। तो इस तरह से आप अपने कलर चेंज कर सकते हो। मैं वापस से इसको वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब एक कमांड और मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, वो मैंने इसकी स्लाइड नहीं रखी है, ट्री कमांड। ठीक है, ट्री क्या करता है ना, आपके जो भी फाइल फोल्डर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाता है। लिस्ट मतलब जो जो डायरेक्टरीज हैं, जो उनकी सब डायरेक्टरीज हैं, उनकी पूरी लिस्ट आने लगती है। तो कभी कभी ना जब आप अटैक करते हो या टीवी में देखते हो ना कि हैकर है सामने, उसके स्क्रीन पे बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, तो कैसे चलता है ना, वो इसी के थ्रू चलता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्री लिखा, एंटर दबाया। अच्छा, अभी इतना सा चला ना क्योंकि हम लोग कहाँ पर हैं, ई ड्राइव में, और यहाँ पे कितने फोल्डर है, केवल एक मंच फोल्डर बचा है, क्योंकि एक को तो हम डिलीट कर चुके हैं, तो बचा कौन सा, एक। चलो मैं इसको आपको ड्राइव बदल के दिखाता हूँ, सी ड्राइव में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा ट्री, एंटर किया, अब देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हैकर वाला फील आने के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो किसी के सामने, जस्ट लाइक आई एम हैकर। ओके, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो पूछना जरूर। ओके।